नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग या आशीर्वाद क्या है, मैं कहूँगा ये है आपकी अच्छी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो भले ही आपके आसपास कितनी भी बुराइयां हैं, जीवन में कितनी भी चैलेंजेस हैं, आप उन्हें हंसते हंसते पार कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य खराब है, भले आप कितने भी हॉलीडेज पे जा सकते हो, आपके सामने 56 भोग लगे हों या फिर आप पार्टी में हो, आप किसी भी काम को किसी भी समय इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ मित्रों। लेकिन आजकल के समय में जहां हमारा खान पान अनियमित है, जहां हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, हम लगातार बीमार पड़ने लगे हैं। इनफैक्ट दवाइयां लेना भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अमेरिका और यूरोप का रिसर्च ये कहता है कि जो तीसरी सबसे बड़ी मौत की कारण है वो है दवाइयां लेना। हार्ट डिजीज नंबर 1, कैंसर नंबर 2 और तीसरा जो मौत का सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रग कॉम्प्लिकेशन या दवाइयों का ओवरडोज। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शरीर के 5 ऐसे डॉक्टर जिन्हें आप जगा करके और आसानी से प्रैक्टिस करके ना सिर्फ हमेशा हेल्दी रह सकते हैं बल्कि आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ये मास्टर यूनिवर्स जिसने हमें बनाया ना, वो एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम दिया है और नेचर में, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिसके सहारे बिना दवाइयों के आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं और तो और यंग रह सकते हैं। मित्रों, पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रेस था जब मैं पीजी कर रहा था। लेकिन जब से मैंने इन टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू किया, इनको एक्सप्लोर करना शुरू किया, मेरी हेल्थ अच्छी रहने लगी और तो और मेरा वेट कम हो गया और मैं फिट रहने लगा। और मेरी फिटनेस का एक और कारण ये भी है ना, आप लोगों का प्यार, जिसके ऊपर इतने सारे हाथ होना जो कि उसके लिए दुआ करते हो, वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, वो कभी जीवन में कमज़ोर नहीं रह सकता। इसलिए दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका साथ हमेशा बना रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो टेक्निक है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो है हमारा एक्सरसाइज। मित्रों, WHO का रिसर्च ये कहता है कि अगर आप 150 मिनट हफ्ते भर में एक्सरसाइज करें, इसी से आपका शरीर हेल्दी रहने लगेगा। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन कितनी कारगर है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, आपका ब्लड फ्लो तेज होता है और मेटाबॉलिज्म के कारण आपके मसल्स में, आपके नर्व्स में, टिश्यूज़ में जो मेटाबोलाइज टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स डिपॉजिट होने लगती हैं, वो तेज ब्लड फ्लो के कारण वहां से रिमूव हो जाती हैं और आपका एक एक कोशिका चार्ज हो जाता है। पता है रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च ये भी कहता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में BDNF नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये वही हार्मोन है जो कि आपके नर्व सेल्स जो ब्रेन के हैं, जो कि स्ट्रेस से डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर कर देता है। और इस रिपेयरिंग के कारण आपका ब्रेन एज अ होल सिस्टम काम करता है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर लेता है, चैलेंजेस का अच्छे से मुकाबला करता है और ये दिखती है आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी क्रिएटिविटी में और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में। मित्रों, रिसर्च ये भी कहता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि नेचुरल फील गुड केमिकल है और आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स का भी लेवल बढ़ जाता है जो कि नेचुरल पेन किलर है। तो मित्रों, एक कसम लें कि रेगुलरली आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। ब्रिस्क वॉकिंग ही कीजिए ना, जंप कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए जरूर। दूसरा हीलर जो कि प्रकृति में पाया जाता है वो है नेचर इटसेल्फ। कोई आपने देखा है छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या फिर आपका डॉगी परेशान हो रहा है, एक काम करना, उसे पार्क में ले जाना, देखना अपने आप उसका मूड चेंज हो जाएगा। पता है ऐसा क्यों होता है? आपने भी इसे महसूस किया होगा, इसीलिए शायद आप मनाली या शिमला जाते हैं हॉलीडेज पे जंगलों में। इसका कारण है बायो एनर्जी। हमारा आयुर्वेद सिस्टम कहता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो 5 एलिमेंट से बनी है: क्षिति, जल, पावक मतलब आग, गगन आसमान या फिर समीर हवा। और ये नेचर में बहुतायत में पाई जाती हैं। जैसे गर्मी में थर्मल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसी तरह से नेचर में बायो एनर्जी है जो कि हमारे बॉडी को ना सिर्फ हील करती है बल्कि हमारे माइंड को भी ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, हमें फ्रेशनेस का एहसास होता है। जब आप नेचर में उदाहरण के लिए खाली पैर वॉक करते हो, इससे आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स चली जाती हैं
और जो आपके बॉडी में रिएक्शन के कारण फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये फ्री रेडिकल्स को समझ लीजिएगा, ये आपके किसी भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, किसी भी टिश्यू को इंक्लूडिंग ब्रेन, और इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। एलर्जी हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो कितना सिंपल है ना, कितना अच्छा नेचर ने व्यवस्था कर रखी है। सी द मास्टरी ऑफ द मास्टर। जब आप आसमान को 2 से 5 मिनट देखते हैं, इससे आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है। अल्फा स्टेट में सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी से गायब हो जाता है, आपकी बॉडी की हीलिंग होती है, और तो और पास्ट के ट्रॉमा भी रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी करें, अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो अगर नेचर में आप 10 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करें जहां पेड़ पौधे हैं, तो इससे आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनके डिप्रेशन गायब हो गए नेचर के संपर्क में। आप भी इसका फायदा जरूर लें। मित्रों, अगर आप माइंड, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन कंसेप्ट को गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अपने फ्री वर्कशॉप में, जहां मैं 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप में आपको ये सारे कंसेप्ट सिखा रहा हूँगा, आपके साथ मेडिटेशन कर रहा हूँगा और करा रहा हूँगा। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपको सारी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलेगी। तीसरा डॉक्टर जो कि मुफ्त में हमारे लिए काम करता है, वो है सनलाइट या सूरज की रोशनी। मित्रों, क्या आपको पता है हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं होती हैं, वो शरीर से कैसे निकलता है? पहला तो वो है कि हमारे एनस से बाहर चला जाता है स्टूल के सहारे। दूसरा है कि हमारी किडनीज़ के सहारे लैक्टिक एसिड, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा H+ आयन ये बाहर चला जाता है। लेकिन तीसरा, जिसे कि थर्ड किडनी कही जाती है, वो है हमारा स्किन। हमारे स्किन में होते हैं स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स, और जब भी पसीना चलता है ना, इसके सारे हैवी मेटल जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक जो कि जहरीले होते हैं, इसके अलावा लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, ये हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है। याद रखिएगा, ये टॉक्सिन अगर हमारे शरीर में रह गया ना, तो ये कहीं ना कहीं वाट बन के, कहीं छोटे से ट्यूमर बन के, मैं नहीं कह रहा कैंसर की तरह, लेकिन बिनाइन ट्यूमर्स भी तो होते हैं ना, लाइपोमा हो गया, कुछ भी इस तरह का निकल के आपको परेशान कर सकता है। और तो और ये जिंक या हैवी मेटल ऐसे टॉक्सिन, ऐसा भी कहा गया है कि आपके डाइजेशन के साथ इंटरफेयर करता है, आपको पेप्टिक अल्सर तक कर सकता है, जो स्टोमक के अल्सर्स होते हैं। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है कि आज की लाइफस्टाइल को चेंज करने की। आज हम उस लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पे कि पसीना चलता ही नहीं, हम एयर कंडीशनर में हैं और हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। इससे हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है और ये टॉक्सिन हमारे अंदर रहते हैं। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा बदलाव आप करें। आप सुबह के 10-15 मिनट की धूप को लें। जैसे ही आप धूप को लेंगे, ये सारे पसीने की ग्रंथियाँ, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगी और इनके सक्रिय होने के साथ ही सारा टॉक्सिन फ्लश आउट हो जाएगा। इमीडिएटली आप फील करेंगे, अगर आप उसके बाद बात करते हैं तो आपकी लाइफ में एक चेंज आ गया है। आप अपने एनर्जी लेवल पे, अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, हर लेवल पे इस चेंज को डेफिनेटली महसूस करेंगे। करके देखिए। और चौथा पॉइंट, चौथा डॉक्टर जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, वो है हमारी डीप ब्रीदिंग। मित्रों, जब आप गहरी सांस लेते हैं ना, तो आपके लंग के जो लोअर पार्ट हैं, लोअर लोब्स हैं, ये भी स्ट्रेच होते हैं। इस स्ट्रेचिंग के कारण आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अब सक्रिय हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, जब वो जॉब को कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, अचानक से उन्हें टेंशन होने लगता है, उन्हें घबराहट सी होने लगती है। ये सारी चीज़ें अपने आप साइलेंट हो जाएंगी जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग के सहारे ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलता है। हमारे शरीर का जो फ्यूल है ग्लूकोज, ये 2 तरीके से बर्न होता है। एक है एनएरोबिकली, बिना ऑक्सीजन के, जो साइटोप्लाज्म में होता है। ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें सिर्फ 2 ATP बनती हैं। ATP मतलब एनर्जी का बक्सा या एनर्जी का पैकेट। लेकिन जब यही ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसमें हमें 36 ATP मिलता है। इसलिए जब कभी भी आप थका हुआ महसूस करें, आप गहरे सांस की प्रैक्टिस करें। और जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की कमी में, तो उसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। ये आपके शरीर में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इसके कारण भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
क्या आपको पता है जितनी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, जितने एंजाइम्स हैं, एसिडिक मीडियम में वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके कारण ज़रूरत है कि आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। स्ट्रोक के मरीज पे, पैरालिसिस के मरीज पे जो रिसर्च किया गया, देखा गया, वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन, कई बार बेड सोर, पीछे में जो बैक में अल्सर हो जाता है, उन सब को भी ठीक करने में डीप ब्रीदिंग उनकी हेल्प करता है। और तो और वो उनके मूड को इमीडिएटली अच्छा कर देता है। कई लोगों की एंग्जाइटी, डिप्रेशन इसलिए गायब हो गई क्योंकि उन्होंने डीप ब्रीदिंग जैसे डॉक्टर को अपने लाइफ में अपनाया। मैंने भी इस पे वीडियो बना रखे हैं और भी कई वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए चैनल के साथ तो अभी के अभी जुड़ ही जाइएगा। और अब बात करते हैं पांचवें डॉक्टर की। जो पांचवा डॉक्टर आपका है, वो पांचवा डॉक्टर है आपका डीप रेस्ट या रिलैक्सेशन। आपके पास अगर कोई बाइसिकल है या कार है, आप अगर उसे लगातार चलाते रहते हैं लेकिन कभी रेस्ट नहीं देते, सर्विसिंग नहीं कराते, तो क्या होगा? वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी, कभी भी आपको धोखा दे सकती है। दरअसल इंसान भी अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा ही करता है। लगातार उसके ब्रेन काम कर रहे हैं, मांसपेशियां काम कर रही हैं, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि इंसान नींद में भी पूरी तरह से रिलैक्स हो ही नहीं पाता। अल्फा वेव में ही बहुत सारे लोग रह जाते हैं। बीटा मतलब हाई एक्टिविटी, अल्फा मीन्स लाइट स्लीप, डेल्टा थीटा कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं करते। और इसके कारण आपकी मांसपेशियों में जो टोन है, जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेट है, वो बना ही रह जाता है। और इसके कारण टॉक्सिन्स धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगती हैं। इन टॉक्सिन्स के कारण, इन जहर के कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता, IQ कम होने लगती है, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आपने फील किया होगा। अब आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो फिर से बहुत आसान है। सॉल्यूशन है योग निद्रा करना। योग निद्रा या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। योग निद्रा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप आराम से लेट जाएं। बारी बारी से आप अपने सारे मसल को ऊपर से लेकर के नीचे तक रिलैक्स करना शुरू करें। ये सिंपल सी प्रैक्टिस भी आपके शरीर में जो डीप रूटेड स्ट्रेस है, इसको निकालना शुरू करेगी और इसका इफेक्ट आपको इमीडिएटली दिखेगा। बहुत सारे लोग जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मैंने उनको ये सिखाया और मैं जानकर दंग रह गया कि 3 से 4 दिनों के अंदर इतने सारे लोगों की इंसोम्निया गायब हो गई, उनके शरीर की एनर्जी बढ़ गई, उनके शरीर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वो अच्छा महसूस करने लगे, डाइजेशन अच्छा हो गया क्योंकि स्ट्रेस गायब हो गया, तनाव गायब हो गया, बॉडी में फील गुड केमिकल्स बनने शुरू हो गए। तो ये पावर है इन 5 डॉक्टर्स की। मित्रों, मैं फिर से यही कहूँगा, ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये विश्व का सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम है क्योंकि इसे एक मास्टर ने बनाया है, जिसे कि यूनिवर्स कहते हैं। अगर आप सच में अपने अंदर के डॉक्टर को जगाना चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें ना सिर्फ आप अपने पीक पोटेंशियल को जिएं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बने, तो डेफिनेटली इन 5 डॉक्टर्स को आप अपने शरीर के अंदर डेफिनेटली जगाएं और इनका फ़ायदा ज़रूर लें। मित्रों, और अगर आप मेरे वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।